नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर कर दें। और इससे देखिए बहुत सारे लोगों का लगभग अगर सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है तो 400 लोगों तक का जो है ना वो जीवन जो है वो बदल जाएगा। 400 सिर्फ इंसान नहीं होंगे, 400 परिवार होंगे जिनका जीवन बदल जाएगा। 400 लोगों से संबंधित जो लोगों की संख्या हो जाएगी वो 2000 होगी। और जो सामाजिक सुरक्षा जाल है उसमें 10,000 लोग से ऊपर आ जाएंगे। ये अलग कैलकुलेशन है, इसको मैं फिर कभी आराम से बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्लास में। अभी मैं बता देता हूं कि 15 दिनों में 64वीं बीपीएससी की प्रतीक्षा सूची जारी करने का बीपीएससी को निर्देश। ये सोनू गुप्ता जी ने ग्रुप में डाला है, अभी हमारे पेपर में तो आया नहीं, खैर कहीं से भी आया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसको। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने दिया निर्देश, सीएसभी तलब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को 15 दिनों में 64वीं परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करने तथा जितने भी पद खाली हैं उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरने का निर्देश दिया। यह निर्देश बुधवार को नई दिल्ली में शिकायतकर्ता बालेंद्र कुमार के मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी ने दिया। बीपीएससी के उप सचिव कुंदन कुमार ने भी अपना पक्ष रखा। अध्यक्ष ने अगली बैठक में बिहार के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। आयोग ने कहा कि किसी भी परीक्षा के परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है। आयोग की ओर से 64वीं परीक्षा का परिणाम 3 वर्ष बाद घोषित किया गया है। इतने विलंब के पश्चात भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की। इससे अनगिनत अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं ओवरएज हो जाएंगे, फिर से परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और पद खाली रह जाएंगे। आयोग ने कुमारी पूजा की शिकायत पर लिखित परीक्षा में काटे गए अंक से संबंधित नियमावली 7 दिनों में मांगी है। साथ ही 64वीं बीपीएससी की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर देने को कहा है। आयोग ने पूछा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का अनारक्षित श्रेणी में चयन होने पर उसे किस नियम के आधार पर पुनः आरक्षित वर्ग में ही चयनित किया गया, एवं यदि अनारक्षित वर्ग से आरक्षित में प्रेफरेंस के आधार पर चयन किया गया तो उस खाली स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन किस नियम के आधार पर नहीं किया गया। इसे संबंधित नियमावली की सत्यापित प्रति 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए। सचिव केशव रंजन ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश की समीक्षा कर बीपीएससी सदस्य की बैठक में इसे रखा जाएगा। देखिए, एक बात है कि दरअसल जो अलग अलग है ना जो आयोग है, पीसीएस है, जैसे राजस्थान, एमपी और यूपी, इनके भी बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है ना बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। लेकिन जब बीपीएससी में लंबा समय लगा और वो बीपीएससी में बहुत सारे लोग सफल भी हैं, लेकिन उनका खुद के स्टेट में भी उनका रिजल्ट आ गया तो बीपीएससी नहीं ज्वाइन करेंगे। फिर नॉर्मली होता क्या है कि जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू से पहले वो जो प्रपत्र में प्रेफरेंस जो भरते हैं तो उसमें सभी के सभी प्रेफरेंस भर देते हैं। उन सब जॉब से अच्छी जॉब में वो ऑलरेडी होते ही होते हैं। बाद में वो सोचने लगते हैं कि हमारा तो यहाँ कम ग्रोथ है, फिर बिहार में आएंगे और यहाँ तो हमारा बढ़िया है, तो वो फिर ज्वाइन नहीं करते। तो वो सब सीटें हैं ना बड़ी मात्रा में खाली रह जाती है। 56 to 59 में ही हमने देखा कि डीएसपी के पोस्ट 2 पोस्ट जो थे वो पूरे 2 साल तक खाली रखे गए। तो ये देखिए, ये तो जो पब्लिक की सेवा जो होती है जिसके लिए ऑफिसर्स को बनाया जाता है, तो पब्लिक की सेवा में भी एक कमी जैसा मामला हो जाता है कि पब्लिक है उसकी भी सेवा नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सीट खाली रहती है उससे सबको बहुत नुकसान है। हम लोग रोज़गार की स्थिति देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति में रोज़गार की स्थिति हमारे देश में प्रदेश में पहुंची हुई है। और जो बेरोज़गारी के कारण सुसाइड रेट है बेरोज़गारों की, वो भी 34% बढ़ चुकी है। अब रहा कि बीपीएससी किस फार्मूले के तहत जो है वो वेटिंग लिस्ट दे। मुझे लगता है कि 600 लोगों का अगर वेटिंग लिस्ट दे दे तो बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर बीपीएससी अपने तरीके से भी दे, जितने सीट्स खाली रहते आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन से भी दे, तो मिनिमम जो सीट जो खाली रहेगी, कम से कम सीट खाली रहेगी, तो वो रहेगी 300 सीट खाली। 300 सीट खाली रहेगी। और जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं सब लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत, मैं लगभग सभी को जानता हूँ। जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी और जो सिलेक्टेड हैं उनको भी। कुछ लोग तो बिल्कुल होने ही चाहिए। आप देखिए बालेंद्र जी जिस हिसाब से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या वो अधिकारी बनने के लायक नहीं है? बिल्कुल, वो बिल्कुल अधिकारी बनने के लायक हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते हैं। उसी तरह पूजा मैडम को देख लीजिए, संगीता मैडम को देख लीजिए, इन लोगों को किसी को भी देखिए, तो ये लोग अपने आप में बहुत एडवांस और बहुत
तेज़ तर्रार लोग हैं। इसी तरह तारीख